मैं जा रही हूँ इस घर से। अब मैं नहीं रह सकती यहाँ। मेरे पिताजी ने इतना सब कुछ दिया है दहेज में, और वो क्या लाई है? एक भैंस। अरे वो लोग तो हैं ही गांव के, कम से कम हमारे बारे में तो सोचते। मैं तो नहीं रहूंगी इस घर में भैंस और गोबर के साथ। मोहन उदास होकर यह सारी बात जाकर अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। इस घर में या तो मैं रहूंगा या किशन और उसकी भैंस। अरे भला कोई दहेज में भैंस देता है क्या? देखो मेरी पत्नी कितना दहेज लेकर आई है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तो सोचा था ये बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। उसके पिता के पास इतनी जायदाद है। मैंने सोचा क्या पता थोड़ी जमीन किशन के नाम कर दें, पर इन्होंने तो एक भैंस देकर भेज दिया। पिताजी, मेरे ऑफिस के लोगों का घर पे आना जाना लगा रहता है। अब ऐसे में अगर भैंस घर में होगी, मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। किशन यह सारी बातें सुन लेता है और अपने भाई मोहन से कहता है, नहीं भैया, आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। भैया, पिताजी, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं और राधा दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। किशन अपनी पत्नी राधा के साथ भैंस को लेकर चला जाता है और गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। कुछ दिन बाद भैंस एक बछड़े को जन्म देती है और भैंस ढेर सारा दूध देने लगती है। इतना सारा दूध? अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। इतने सारे दूध का हम करेंगे क्या? ये तो बहुत सारा दूध है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बचे हुए दूध को बेच दें, इससे हमें कुछ पैसे ही मिलेंगे। ठीक है, मैं काम पे जाते समय पास के मिठाई वाले से कह दूंगा, वो दूध ले जाया करेगा। किशन जाता है और मिठाई वाले से दूध लेने को कहता है। मिठाई वाला किशन के घर आता है और दूध लेकर चला जाता है। किशन के दूध से बनी मिठाई मिठाई वाले की दुकान पे बहुत बिकने लगती है और उसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है। वहीं उसके पास में एक दूसरी मिठाई की दुकान होती है। वह दुकानदार अपने पड़ोसी की दुकान पर भीड़ देखकर उसकी मिठाई ज़्यादा बिकने का कारण पता लगाता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी वहीं से दूध लाऊंगा और उसी दूध से मैं भी मिठाई बनाऊंगा। अगले दिन से वह भी किशन के पास से दूध लेने लगता है और कुछ दिनों में किशन 2 भैंसे और ले लेता है। अब उसका दूध खूब बिकने लगता है। किशन काफ़ी धनवान हो जाता है और वह अपना अच्छा घर बना लेता है। एक दिन राधा बाजार से लौट रही थी। वहीं राधा को उसकी जेठानी रागिनी देख लेती है और सोचती है, अरे ये तो राधा है और ये कार में जा रही है। इस भैंस और गोबर वाली के पास कार कहाँ से आ गई? रागिनी आकर यह सारी बात अपने पति मोहन से बताती है। पता है आज मैंने क्या देखा? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने देखा वो देहाती राधा कार से जा रही थी। क्या राधा कार से जा रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास भैंस के सिवा तो कुछ भी नहीं। लेकिन तुम कह रही हो तो पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन मोहन किशन के घर जाता है और वह देखता है किशन काफ़ी धनवान हो चुका है
किशन के पास बड़ा घर गाड़ी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। ये किशन इतना धनवान कैसे हो गया? मोहन वहीं एक व्यक्ति से किशन के बारे में पूछता है। अच्छा, तो ये वही भैंस का कमाल है जिसको हमने घर से निकाल दिया था। उसी भैंस के दूध ने किशन को धनवान बनाया है। वह भैंस अगर मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। मोहन चुपके से उस भैंस को चुराकर अपने साथ ले जाता है। अरे रागिनी, देखो, अब हम भी धनवान हो जाएंगे। मैंने किशन की वह भैंस चुरा ली है जिसके दूध से वह धनवान बना है। अगले दिन से मोहन अपना सारा काम छोड़कर दूध बेचने लगता है। शाम को मोहन घर आता है। अरे रागिनी, ये दूध का धंधा तो वाकई कमाल है। आज मैंने पूरे 1000 रुपए का दूध बेचा है। क्या सच में? लगता है अब हमारे धनवान बनने के दिन नजदीक आ गए हैं। अब मोहन रोज दूध बेचता और पैसे कमाता। एक दिन मोहन देखता है कि अब भैंस दूध कम देने लगी है। अरे, ये भैंस तो दूध अब कम देती है और अब तो मुझे इतने कम दूध के पैसे भी कम मिलेंगे। मोहन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में भैंस को ज्यादा दूध देने वाला इंजेक्शन लगा देता है और दूध बेचने चला जाता है। मोहन का दूध पीकर कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और वे लोग मोहन के दूध में मिलावट की शिकायत पुलिस को करते हैं। पुलिस मोहन को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रागिनी घर में बहुत परेशान होती है और वह राधा के पास उसके घर जाती है। राधा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जो भैंस चोरी हुई थी वह मेरे पति ने ही चुराई थी और अब मेरे पति को दूध में मिलावट के कारण पुलिस पकड़ कर ले गई है। मुझे माफ कर दो राधा। ठीक है दीदी, आप परेशान ना हो, मैं किशन से कह दूंगी। किशन पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई की जमानत करवाता है। किशन, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैंने ही तुम्हें घर से निकलवाया और तुम्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो। मैं लालची और स्वार्थी हो गया था। किशन अपने भाई को माफ कर देता है।